Hi everyone. So welcome to another lecture of Environment and Ecology, GS3 lecture 9. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने IUCN का अम्ब्रेला समझ लिया था. अम्ब्रेला मीन्स कि व्हाट ऑल कमीशंस वर्क्स अंडर IUCN. ठीक है. अब IUCN के अंदर आपके टोटल 6 सर्विस कमीशंस काम करते हैं. हमने ऑल्सो डिस्कस कि व्हाट इज़ रेड बुक. ठीक है, बेसिकली IUCN ही पब्लिश करता है रेड बुक, जिसके अंदर आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, सबका पूरा डेटा होता है. ठीक है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा आउटलाइन समझा था, बट आज के लेक्चर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. राइट. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि कौन सी कमीशन मतलब कौन सी कमीशन विच वर्क्स अंडर IUCN पब्लिशेज द रेड बुक डेटा. सो दैट इज़ योर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन. वो पब्लिश करती है आपकी रेड बुक डेटा. ठीक है, इस कमीशन के अलावा वी हैव टोटल 5, मतलब इन टोटल वी हैव 6. Apart from Species Survival Commission, we also have 5 other commissions, which were commissions on education and communication. ठीक है, commission on ecosystem management, commission on environmental, economic and social policies, world commission on environmental laws and world commission on protected areas. ठीक है, जो कि green data book या green data list रिलीज करती है. right. And the last topic for the last lecture was कि IUCN World Conservation Congress 2022-2020. ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी थी, बट हाँ आप लोग जाके एक वॉक थ्रू कर सकते हो उसका कि क्या है वो. ठीक है, सो इन टुडेस लेक्चर व्हाट विल बी डिस्कसिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वेरी मच, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के कंजर्वेशन और कौन सी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज़ का ट्रेड हो सकता है. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस. ठीक है, आज के लेक्चर में विल प्राइमरीली फोकस ऑन IUCN. ठीक है, CITES, साइट्स, ट्रैफिक. ठीक है, एंड थोड़ा बहुत हम CMS के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, बट मेजरली CMS और रामसर कन्वेंशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा. राइट. सो प्राइमरी फोकस फॉर टुडेस लेक्चर वुड बी दीज 3. दैट इज जस्ट अ मिनट, इस पे हम प्राइमरी फोकस करेंगे आज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली IUCN का स्टैंड क्या है कि IUCN स्टैंड्स फॉर योर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, अब इसका थोड़ा बेसिक आउटलाइन कि भाई NGO बुक मतलब रेड बुक पब्लिश करता है. इट इज़ नॉट एन UN बॉडी, इट इज़ एन NGO बेसिकली विच वर्क्स विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में आउटलाइन पढ़ लिया था. ठीक है, सो हिस्ट्री में जाके देखें तो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, IUCN इससे पहले वॉज IUPN एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था. पी स्टैंड्स फॉर योर प्रोटेक्शन. ठीक है, फिर नामकरण चेंज हुआ 1948 में. ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम IUCN. ठीक है, अब जो हमारी टोटल 6 कमीशंस थी, उसमें से जो हमारे स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन थी, जो हमारी रेड डेटा बुक को पब्लिश करती है, उसके अंदर जो डेटाज हैं उसका बाइफिकेशन कैसे है. बाइफिकेशन ऐसे है कि भाई रेड डेटा बुक के अंदर आपके थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है. ठीक है, अब थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जो हैं उसके अंदर भी फर्दर बाइफिकेशंस होते हैं आपके 5 टाइप के. फर्स्ट इज योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, देन सेकंड इज योर इंडेंजर्ड, थर्ड इज योर एक्सटिंक्ट, फोर्थ इज योर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड फिफ्थ इज योर वल्नरेबल. तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन बनाई गई है, जिसके बेसिस पे कोई भी एक स्पीशीज़ किस कैटेगरी में आती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे चार्टर बनाया, इट इज़ नॉट सीक्वेंशियल. ठीक है, इन टोटल वी हैव 5 कैटेगरीज, तो कैसे भी याद करना है कर सकते हो. ठीक है, ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी के हिसाब से किस क्वांटिटी या किसी एक स्पीशीज़ की क्या क्वांटिटी होगी, कितने, मतलब अगर वो जैसे पिछले 10 साल में वो 70% से ज़्यादा उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो गिर गई है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी. ऑल दीज बेसिक प्राइमरी नॉलेज यू शुड हैव. ठीक है, सो इसमें थोड़ा लिख लो. ठीक है, ये लिख लो. आउट ऑफ दीज टोटल 6 कमीशन दैट IUCN हैज़, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशंस publishes the red data book. The red data book contains the threatened species which are further divided into 5 types. That is your vulnerable, extinct in wild, extinct, endangered and critically endangered. ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रिविया भी है, वो समझ लो. अब देखो, जो फर्स्ट एनिमल जिसको ये कंसिडर करा जाता है कि भाई वो एक्सटेंट इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटी, या ह्यूमन की साइड से कोई ऐसा आर्टिफिशियल एक्शन लिया गया विच कॉज द एक्सटेंशन ऑफ दैट एनिमल फ्रॉम दिस अर्थ, वो था आपका ब्लैम्बल के मिलोम्स. ठीक है, ब्लैम्बल के मिलोम्स बेसिकली एक टाइप का चूहा है, रोडेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था. ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बेसिकली वहाँ पे चूहों का इशू इस हिसाब से था कि जो खेती फार्मिंग होती है ना,
वो फसल को वो लोग बर्बाद कर देते चूहे। तो गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ऑर्डर्स दिए थे कि भाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस रोडेंट्स पॉपुलेशन सो दैट हमारी जो फल फसलें हैं उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो मास लेवल पे किलिंग या मास लेवल पे ऐसे एक्शंस लिए गए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा जो कि विच इवेंचुअली कॉज द रोडेंट्स पॉपुलेशन, स्पेसिफिकली दिस बैम्बलकेम लॉम्स जो कि एक टाइप का रोडेंट है, दैट गॉट एक्सटिंक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक 2019 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करा था कि हाँ भाई नाउ वी ऑफिशियली एक्सेप्ट दैट येस rodents, this Bamble-K meloms are eventually extend from our continent। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ही है बट कंट्री भी कह लो, ठीक है। नो अब देखो फंडा क्या है कि पॉपुलेशन साइज जो होती है स्पीशीज़ की उसके बेसिस पे आपकी जो 5 कैटेगराइजेशंस हैं ये करी गई हैं, ठीक है। बट इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बट अभी लेक्चर के हिसाब से हम पॉपुलेशन पे ही फोकस करेंगे। शंकर वाली बुक के अंदर आप देखोगे ना तो उसमें 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो उसको एक बार रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पे बेसिक आउटलाइन कैसे दिया गया वो बहुत सिंपल है। चैप्टर 9 है आई थिंक, बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर ही है यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, राइट। तो वहाँ पे जाके देखोगे तो सब मिल जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। नाउ एज ऑफ नाउ इसमें लिख लो नॉट जस्ट द नंबर, अनदर पैरामीटर्स और क्राइटेरियाज आर ऑल्सो फॉलोड टू फाइंड द थ्रेटेंड कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। और ये अभी हम स्पेसिफिकली ना रेड डेटा बुक के हिसाब से ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो उसमें कैटेगरीज थी उसको कैसे हम समझेंगे वही है, राइट। तो सबसे पहला आपका वल्नरेबल, कि भाई ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जो आप वल्नरेबल कैटेगरी में डालोगे, ठीक है। तो उसका सबसे बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर किसी पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा से रिडक्शन होती है, ठीक है, पिछले 10 सालों में जो पॉपुलेशन है उस स्पीशीज़ की वो 50% से ज़्यादा गिर चुकी है, मतलब रिडक्शन हो चुका है, तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया कि भाई उस स्पीशीज़ को आप वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। और अगर रिडक्शन के अलावा ये भी है कि अगर उस पॉपुलेशन उस स्पीशीज़ की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट हैज़ बिकम लेस देन 10,000 तो भी वो आपकी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। सेकेंड है आपका इंडेंजर्ड का क्या है कि भाई पिछले 10 साल में 70% से ज़्यादा रिडक्शन हो गया, ठीक है। पिछले 10 साल में आपके 100 थे स्पीशीज़ का काउंट वो 30 पे आ गया, या लेट्स से 29 पे आ गया, ग्रेटर देन 70 चाहिए तो 29 हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी आपका वो इंडेंजर्ड ही काउंट किया जाएगा। मैंने 100 और 29 का एग्जांपल न्यूमेरिक बेसिस पे लिया है, बट यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज पे अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि वो मतलब जैसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स था, ठीक है, जैसे 10,000 था, 10,000 से वो 2900 पे आ गया पॉपुलेशन, तो काउंट अभी भी अच्छा खासा है, बट स्टिल क्योंकि जो रिडक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, इट हैज़ बीन मतलब इट इज़ मोर देन 70%, ठीक है। 10K से वो 2900 पे आ गया, ठीक है, तो इट्स ग्रेटर देन 70%, राइट। तो उसके बेसिस पे येस 2900 पे आ गया, बट स्टिल पॉपुलेशन का काउंट तो है, बट क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिरा है तो दैट कम्स अंडर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। न्यूमेरिक टर्म्स में बात करूँ तो कोई ऐसी स्पीशीज़ जिसका पॉपुलेशन इज़ लेस देन 250 दैट इज़ योर इंडेंजर्ड, ठीक है। थर्ड टाइप इज़ योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है कि भाई ग्रेटर देन 90% रिडक्शन हो गया 10 सालों में, और पॉपुलेशन का जो टोटल साइज है अगर अभी आपने काउंट करा वो लेस देन 50 बचा है, तो दैट इज़ योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये प्राइमरी 3 टाइप के थ्रेटेंड कैटेगरीज हैं जो कि आपके प्योर एंड प्योर बेसिक पे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड क्या है कि IUCN की जो टोटल बाइफिकेशंस थी जो हमने थ्रेटेंड के अंदर समझा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटेंड इन वाइल्ड, एक्सटेंड, उसको अगर आप पूरा बाइफिकेशन करना चाहते हो वो ऐसे है, ठीक है। यू हैव ऑल द स्पीशीज़ ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि इवैल्यूएट नहीं हुई हैं और कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि इवैल्यूएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब भाई नॉन इवैल्यूएटेड का तो तुम क्या ही कर लोगे, ठीक है, तो उस पर फोकस करते हैं जो हमने इवैल्यूएट करे हुए हैं। अब इवैल्यूएट के अंदर भी यू हैव सर्टेन स्पीशीज़ जो कि फॉर विच वी हैव एन एडिक्वेट डेटा। देखो एडिक्वेट डेटा कैसे हिसाब से निकाल सकते हैं कि भाई IUCN एक हेड बॉडी है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो कि साउथ अमेरिका या सिर्फ लेट्स से साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, तो वहाँ से उन स्पीशीज़ का काउंट वहाँ की गवर्नमेंट निकाल के देगी आपको, ठीक है। जो लोकल एरियाज़ है, जो गवर्नमेंट है उस लोकल एरिया में जहाँ पे वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो निकाल के देगी, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल लेट्स से साउथ ईस्ट एशिया में यू हैव लेट्स से थाईलैंड, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। अगर थाईलैंड के पास उन जो स्पीशीज़ है जो उनके एरिया में पाई जाती है अगर उसका ही डेटा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या ही प्रोवाइड करेगी IUCN को, ठीक है। अब उस केस में कि भाई कोई कंट्री जैसे हमारे इंडिया में वी नो कि भाई टाइगर्स का काउंट कितना है, ठीक है,
वी हैव सेव द टाइगर कैंपेन ऑल्सो। तो उस केस में हम इंडियन गवर्नमेंट वो स्पेसिफिक काउंट जो स्पीशीज़ पाई जाती है हमारे कंट्री में वो काउंट वो देख सकते हैं IUCN को। तो उस केस में दैट स्पीशीज़ बिकम अ स्पीशीज़ विच हैव फॉर विच वी हैव एन एडिक्वेट डेटा कि हाँ भाई जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं उस स्पीशीज़ के होराइजन में या फिर उस हैबिटेट में, वो सब उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली दैट डेटा गेट्स पास्ड ऑन टू IUCN। वो स्पीशीज़ पाई जाता है आपका एडिक्वेट डेटा के साथ, ठीक है, कि हाँ भाई कितना क्या नंबर अपडेट हो रहा है साल दर साल में वो पता लग रहा है IUCN को। बट इन केस ऑफ थाईलैंड वी कैन से कि भाई ठीक है स्पीशी पाई जाती है थाईलैंड में, बट थाईलैंड के पास अभी कोई नंबर ही नहीं है, उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं करा, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है टू कैलकुलेट द व्हाट इज़ द काउंट ऑफ द स्पीशीज़ दैट आर फाउंड इन देयर ओन मतलब एरिया। तो उस केस में वो स्पीशीज़ डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में चले जाती है कि भाई अभी इसके लिए कोई डेटा ही नहीं है। वी नो दैट स्पीशीज़ प्रेजेंट इन थाईलैंड बट वी डोंट हैव एन अपडेटेड नंबर, राइट। तो डेटा डेफिशिएंट को तो साइड में रखते हैं। अब एडिक्वेट डेटा के अंदर यू हैव एक्सटेंड, एक्सटेंडेड वाइल्ड और थ्रेटन कैटेगरी, 3 है, ठीक है। थ्रेटन कैटेगरी अभी हमने पढ़ लिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। एक्सटेंट इन वाइल्ड और एक्सटेंट तो है कि भाई एक्सटेंट मतलब गए, डोडो को एग्जाम्पल है प्राइमरी, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि भाई इक्का दुक्का कोई हमने कभी देखा बट उसका कोई अपडेटेड नहीं है कि भाई आज से 10 साल पहले देखा था, बट वी आर नॉट श्योर कोई स्पीशीज़ को लेके कि दैट इज़ अलाइव और नॉट, ठीक है। या फिर जो भी एक्सपीडिशन गई थी उस चीज़ को चेक करनी स्पीशीज़ को कि भाई लेट्स से स्नो टाइगर है, ठीक है। अब स्नो टाइगर हमें पता है कि हिमालय रेंज और नॉर्दर्न जो है हमारा लेह वाले एरिया में मिल जाता है, बट अगर 5-6 साल में कभी एक बार दिखा तो दैट इज़ नोन एज कि एक्सटेंड इन वाइल्ड, कि भाई वी डोंट हैव द अपडेटेड नंबर बट वी हैव सीन दैट स्पीशीज़ एवरी 5 to 9 years दिख जाता है, तो दैट इज़ एक्सटेंड इन वाइल्ड कि हाँ भाई इक्के बार ही दिख गया 5-10 साल में, बट वी डोंट हैव एन अपडेटेड नंबर कि भाई हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाए, वी वर नेवर एबल टू फाइंड कि भाई कितना है अपडेटेड काउंट, ठीक है। एक्सटेंड तो है कि भाई डायनासोर की तरह निकल लिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डोडो, ठीक है। अब थ्रेटन कैटेगरी तो हमने डिस्कस करी ली, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल क्या होता है कैसे होता है, राइट। सो ये तुम्हारा बेसिक बाइफिकेशन था IUCN के अंदर, जो आपके रेड डेटा बुक, थ्रेटन ग्रुप वो सब था। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि थ्रेटन स्पीशीज़ की कुछ मतलब जो थ्रेटन कैटेगरी है उसकी जो वेराइटीज़ हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, वो इंडिया के टर्म्स में कैसे हैं, ठीक है। सो इंडिया के टर्म्स में विल बाइफिकेट सर्टेन स्पीशीज़ जो इंडिया में थ्रेटन कैटेगरीज में आती हैं अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट इज योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब इसके अंदर सबसे पहला जो है जो स्पीशीज़ है दैट इज़ योर हिमालयन ब्राउन और रेड बियर, ठीक है। अब देखो एनवायरमेंट और इकोलॉजी में हमें रीजन के हिसाब से कौन कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं, क्या उसकी कैटेगरी है, कौन से उसके नेशनल पार्क्स हैं, क्या उसके ट्रेड्स हैं, ये सब पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में मस्त बन के आता है क्वेश्चन और मेंस में भी आपको ये एज एन एग्जांपल लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लोड नहीं करना है। जो इससे पहले हमने बायोस्फीयर, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व में मार्क करी थी चीज़ें, ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो थी, वैसे ही चाहो तो इनके मतलब आराम से गूगल से लिस्ट निकल आएगी, उसको मैप में चिपका के अपने रूम के वॉल्स पे लगा दो, आते जाते बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। कमिंग बैक, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर योर वेरी फर्स्ट इज योर हिमालयन ब्राउन स्लैश रेड बियर, ठीक है। जिस एरिया में पाया जाता है दैट इज़ योर नेपाल, तिब्बत, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ पाकिस्तान, मतलब पहाड़ों वाला इलाका, कश्मीर और बाल्टिस्तान वाला एरिया, ठीक है। अब इनका थ्रेट क्या है कि भाई वाई दे हैव बीन कैटेगराइज अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सूटेबल हैबिटेट। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे नेपाल, तिब्बत कोल्ड एरियाज़ हैं, अब वहाँ पे भी नेचुरल हैबिटेशन इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देन ऑब्वियसली लॉस ऑफ सूटेबल हैबिटेट एंड परसिक्यूशंस बाय द ह्यूमंस, कि भाई पोचिंग हो रही है या फिर दे आर गेटिंग किल्ड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट। इन सारी रीजन्स की वजह से उनका पॉपुलेशन डाउन जा रहा है, तो ये थ्रेट है, ठीक है। और जिस एरिया में पाए जाते हैं दैट इज़ योर नेपाल, तिब्बत, नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ पाकिस्तान, ठीक है। द सेकेंड स्पीशीज अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज योर पाइगमी हॉग, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये देख लो, ये है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पिग, ठीक है। अब ये क्या है, ये पिग होते हुए भी एक स्पेशली एक नेस्ट क्रिएट करता है थ्रू आउट देयर ईयर फॉर इट्स ओन सर्वाइवल, ठीक है। हैबिटेट क्या है, टॉल टेरेई ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स एज अ कैटेगरी क्या है वो हम जियोग्राफी में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि हैबिटेट इज योर टॉल टेरेई ग्रासलैंड्स, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज योर नेपाल, भूटान, इंडिया, ठीक है। आज के टाइम पे इट इज़ ओनली फाउंड इन द आसाम मानस सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स बफर जोन। अब ये बफर जोन क्या था,
ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, 3 टाइप के जोन में सब कुछ बटा हुआ है, ठीक है। तो जाके उसको रिविजिट करो अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। द थर्ड स्पीशीज अंडर योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज योर नेमडापा फ्लाइंग स्क्विरल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत निकल रहा है तो देख लेना, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्क्विरल, ठीक है, गिलहरी टाइप है जो कि उड़ती है, यूनिक फ्लाइंग स्क्विरल दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ वैली इन नेमडापा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मिलती है ये, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलती है ये, ठीक है। अब ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो फाउंडेड इन नमटावा टाइगर रिजर्व, ठीक है। एंड द थ्रेट टू दिस स्पीशीज दैट दे गेट हंटेड फॉर फूड। अब भाई हंटेड, हम इंसान ही ऐसे कुकर्म करके बैठे हैं तो बाकी जानवर कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो थ्रेट इज हंटेड फॉर फूड, नॉट ओनली ह्यूमंस और ह्यूमंस बट ऑल्सो जो फूड वेब और फूड चेंज के अंदर बाकी के जो एनिमल्स और स्पीशीज़ हैं, दोज आर ऑल्सो किलिंग दी स्क्विरल्स फॉर देयर ओन सर्वाइवल, ठीक है। द थर्ड इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज योर मालाबार सिविट कहते हैं इसे, ठीक है। सो दिस इज एन एंडेमिक, ये निपटने वाले हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड इट वॉज दिस स्पीशीज वो फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम ट्रैवनकोर इन केरला, ठीक है। इट इज़ नेचुरल इन नेचर एंड फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। नॉक्टर्नल है ये, नॉट नेचुरल। नॉक्टर्नल मतलब ये रात को ही, मतलब उल्लू की तरह जागते हैं, भटकते हैं, इधर उधर होते हैं, ठीक है। सो नॉक्टर्नल इन नेचर, रात को इनके सारे काम होते हैं। एंड दीज स्पीशीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। हैबिटेट क्या है इनका? हैबिटेट मतलब, हैबिटेट का मतलब पता होना चाहिए आई गेस, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। हैबिटेट स्टैंड्स फॉर योर नेचुरल सर्वाइवल सराउंडिंग्स दैट एनी स्पीशीज नीड इट फॉर देयर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग, ठीक है। तो जैसे कि इंसानों का नेचुरल हैबिटेट है कि भाई साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, खाने को खाना, पीने को पानी और सांस लेने के लिए अच्छी हवा होनी चाहिए। तो दिस इज़ आर नेचुरल हैबिटेट। सेम गोज़ फॉर अदर स्पीशीज़ ऑल्सो, जो ऐसे ही जगह चाहिए होती है उनको जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें और अपने ब्रीडिंग और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, ठीक है। सो हैबिटेट इन केस ऑफ दिस मालाबार सिवेट इज वुडन प्लेन्स एंड हिल स्लोप्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। सो फिफ्थ वन फॉर योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज योर सुमत्रन राइनो, ठीक है। इसमें लिख लो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंडेंजर्ड ऑफ द 5 स्पीशीज़ ऑफ राइनो, ठीक है। राइनो के टोटल 5 स्पीशीज़ होती हैं, तो इसमें एक ही है सुमत्रन राइनो, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज़ नाउ थॉट टू बी रीजनली एक्सटेंट इन इंडिया, ठीक है, बट इट वॉज वंस अकर्ड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इंडिया में ये सुमत्रन राइनो अब नहीं पाया जाता था, ठीक है, बट एक बार ही इसको स्पॉट करा गया था। ये स्पॉट वाला फंडा वही है कि भाई एक्सटेंट इन वाइल्ड वाली कैटेगरी होगी कि भाई एक बार ही देख लिया, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर। हमने पहले डिक्लेयर करा है कि एक्सटेंट हो चुके हैं लेट्स से, और अभी एक बार ही स्पॉट कर लिया, तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। हो सकता है कि ब्रीडिंग हुई हो तो उसके बाद 1 से 5 हो गए हो, बट वी डोंट हैव दैन अपडेटेड डेटा, ठीक है। तो सुमत्रन राइनो इज योर मतलब वन ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। जो मैंने इन टोटल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ द राइनो, जिसके अंदर जो बाकी के जो टाइप हैं, एक तो हमारा सुमत्रन राइनो हो गया, बाकी के जो है आपका जावन, अफ्रीकन वाइट राइनो, इंडियन वन हॉर्न्ड मतलब एक सिंग वाला राइनो, एंड योर अफ्रीकन राइनो, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 हो गए, 5वां आपका सुमत्रन राइनो हो गया, ठीक है। थ्रेट ऑब्वियसली वी नो कि जो राइनोज के जो हॉर्न होते हैं उनकी पोचिंग की जाती है, पोचिंग के लिए उनको मारा जाता है, ठीक है। सो लॉस ऑफ हैबिटेट एंड पोचिंग आर द प्राइमरी थ्रेट टू सुमत्रन राइनो, ठीक है। 6th इन योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज कश्मीरी स्टैग, हंगुल भी कहते हैं, गोल्डन हंगुल, स्टेट एनिमल ऑफ JNK, ठीक है। अब इसकी एक सब स्पीशीज़ भी है। सब स्पीशीज़ का मतलब हमें पता है कि माइनर चेंजेस के संग जो सेम स्पीशीज़ के ट्रेड्स फॉलो करे जाते हैं, बट रीजनल वेरिएशन की वजह से, मतलब अगर एक्सट्रीम कोल्ड है तो हो सकता है उनके फर ज़्यादा बड़े हों, ठीक है। हमने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करा था कि भाई सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ बट विद डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि वो सेम स्पीशी अगर जैसे डेजर्ट में रह रही है और सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ अगर किसी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रह रही है, तो उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है और जो उनके कद काठी, फर, पूंछ, वो सब छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो कश्मीरी स्टैग और हंगुल इज़ अ सब स्पीशी ऑफ रेड डियर विच इज़ नेटिव इन इंडिया, इंडिया में पाए जाते हैं मस्त, ठीक है। हैबिटेट क्या है इनका? डेंस रिवराइन फॉरेस्ट। ये सब टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम जियोग्राफी में अच्छे से कवर करेंगे, विच विल बी द नेक्स्ट लेक्चर और द नेक्स्ट सब्जेक्ट इन आर इन दिस UPSC 2024 लेक्चर सीरीज, ठीक है। सो हैबिटेट में आपका डेंस रिवराइन फॉरेस्ट है,
ठीक है. हाई वैलीज माउंटेन एंड हाई वैली माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है. ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ JNK. ठीक है. थ्रेट क्या है? थ्रेट इज ऑब्वियसली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक एंड पोचिंग. ठीक है. अब भाई जो उनकी नेचुरल हैबिटेट में तुम अपने गाय बकरी भैंस लेके चले गए और जो ग्रासलैंड्स है, ठीक है, वहाँ पे ग्रेजिंग जो आइडियली कश्मीर स्टैग की जो कश्मीर स्टैग करते थे उनकी जगह भाई आपने अपने सारे लाइफ स्टॉक एनिमल छोड़ दिए, वो सारी ग्रेजिंग करके घर चले गए, तो भाई कश्मीरी स्टैग और हंगुल कहाँ चला जाएगा? उसको भी तो वही एरिया है ग्रेज करने के लिए, खाने पीने के लिए. अब वो ऑलरेडी ग्रेज्ड होगी एरिया, तो देयर इवेंचुअली देयर नेचुरल हैबिटेशन विल गेट लॉस्ट, राइट. नाउ द सेवेंथ वन इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज योर पीकॉक टेरेंटुला. टेरेंटुला मतलब स्पाइडर, मकड़ी. ठीक है. ठीक है. पीकॉक टेरेंटुला इज ऑल्सो नोन एज गूटी सफायर ऑर्नामेंटल. ठीक है. ब्लूइश कलर की होती है मकड़ी, बड़ी मस्त सी लगती है. ठीक है. टेरेंटुला मतलब 6 या 8 उसके पैर होते हैं, मस्त होती है, गूगल करना. ठीक है. सो पीकॉक टेरेंटुला इज योर ऑल्सो नोन एज गूटी सफायर ऑर्नामेंटल इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज ऑफ टेरेंटुला. मतलब बहुत पुरानी जाति है इसकी. ठीक है. पुराने टाइम से हमने इसको फाउंड करा है स्पीशीज़ को, और काफ़ी टाइम से ये जिंदा है. ठीक है. इसमें लिख लो इट इज़ द ओनली ब्लू स्पीशीज़ ऑफ द जो प्राइमरी स्पीशीज़ की टाइप है ना, दैट इज़ योर पोइसिलोथीरिया. पोइसिलोथीरिया. ठीक है. मतलब ये कैटेगरी होती है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके मकड़ियों की जाति पाई जाती है. ठीक है. तो जेनेसिस कहते हैं इसको, जीनस कहते हैं. ठीक है. सो इट इज़ व्हाट दिस पीकॉक टेरेंटुला विच इज़ ऑल्सो नोन एज गूटी सफायर ऑर्नामेंटल इज़ द ओनली ब्लू स्पीशीज़ ऑफ POICILOTHERIA पोसिलोथेरिया. ठीक है. फुल स्टॉप. It also exhibits a intricate fractal like pattern on the abdomen. ब्लू कलर का जो रहता है उसका पेट पे ना एक मस्त कलर का पैटर्न दिखते हैं. ठीक है. गूगल करना तो दिख जाएगा. ठीक है. अब इस स्पीशीज़ की नेचुरल हैबिटेशन क्या है? इज द स्पीशीज नेचुरल हैबिटेट इज योर डेसिडियस फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. और हैबिटेशन जहाँ ये आइडियली पाई जाती है इज योर नल्लामाला फॉरेस्ट एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. इस स्पीशीज़ को इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN इटसेल्फ. ठीक है. IUCN ने खुद ही इसको डिक्लेयर करा गया एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ठीक है. 8th वन अंडर योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज योर जर्डॉन्स कोर्सर. ठीक है. बर्ड होती है ये. इट इज़ हाईली इंडेंजर्ड. इसमें लिख लो दिस स्पीशीज नॉक्टर्नल बर्ड फाउंड ओनली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. आंध्र प्रदेश में जो स्पेसिफिक है श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये बर्ड पाई जाती है. ठीक है. एंड वाई? बिकॉज श्रीलंका मलेश्वरा इज द ओनली हैबिटेट इन द वर्ल्ड विच प्रोवाइड्स होम टू दिस जर्डॉन कोर्सर. ठीक है. दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. श्रीलंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ विच प्रोवाइड्स होम टू जर्डन कोर्सर. ठीक है. एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये. ठीक है. अब इसका थ्रेट क्या है? क्लियरिंग ऑफ स्क्रब जंगल्स, क्रिएशन ऑफ न्यू पास्चर्स एंड ग्रोथ ऑफ इलीगल ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स. ठीक है. बर्ड्स को भी इलीगल तरीके से कब्जे में करने वाली ये सारी चीज़ें जो हैं, और जो उनका नेचुरल जंगल है उसको जो हटाया जाता है या जलाया जाता है, उसकी वजह से इनका जो नेचुरल हैबिटेशन है दैट इज अंडर थ्रेट. ठीक है. इंडिया के अंदर जर्डॉन कर्सर को एक लोकल वर्ड भी दिया गया है, लोकल नाम, दैट इज़ योर कालीवी कोड़ी. कालीवी कोड़ी के नाम से इंडिया में मतलब जाना जाता है. और नेचुरल हैबिटेशन आंध्र प्रदेश के अंदर ये, आंध्र प्रदेश में भी कौन सा? श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. बर्ड है ये. ठीक है. जर्डॉन्स कोर्सर. नेक्स्ट 9th स्पीशी अंडर योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज. 8 हो गए ना, 1 मिनट. हाँ ठीक है. सो वी आर एट 8-9. ठीक है. A9. सो A9 इज योर वाइट बेलिड हेरॉन. ठीक है. बर्ड है. इट्स एन एक्सट्रीमली रेयर बर्ड. ठीक है. एक्सट्रीमली रेयर बर्ड फाउंड इन 5 or 6 साइट्स इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान एंड म्यांमार. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है. ठीक है. हैबिटेट है
रिवर्स विद सैंड और ग्रेवल बार्स, ठीक है। जो ऐसी नदियाँ होती है ना जिनके साइड में, हम नदियों का पूरा पढ़ेंगे कि जब नदी फ्लो होती है तो उसके साइड में कैसे क्या बैंक्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें ऐसी कोई रिवर जिसके साइड में आपके ग्रेवल्स और सैंड वगैरह इकट्ठी हो जाती है, वो इनका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। व्हाट इज द थ्रेट फॉर दिस वाइट बेलीड हेरॉन? लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लोलैंड्स, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स थ्रू डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है ये, ठीक है। सो दीज वर द 9 स्पीशीज अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज योर इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज में सबसे पहली है जो B1 इज योर इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। सो इसमें लिख लो मोस्टली फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इधर वेस्ट साइड में गुजरात के पास, गुजरात में है ये, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो ब्रीडिंग है, सो दैट इट डजंट गेट एक्सटिंक्ट, दैट ब्रीडिंग इज डन इन द कैप्टिविटी एज अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, तमिलनाडु, ठीक है। सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज। सेकेंड इज योर इंडियन पैंगोलिन, ठीक है। इसमें लिख लो ऑफ द 8 स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन जिसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज योर मैनिस क्रेसाइकार्डेटा, एंड चाइनीज पैंगोलिन दैट इज योर मानिस, दिस M स्टैंड्स फॉर मानिस ओनली, मानिस पेंटाडाइक्टाइला, अकर इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में 2 टाइप के पाए जाते हैं आउट ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन। इंडिया के अंदर 2 पाए जाते हैं। वन इज नेम्ड एज योर इंडियन पैंगोलिन जिसका साइंटिफिक नेम इज मानिस क्रेसाइकार्डेटा, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर चाइनीज पैंगोलिन दैट इज योर मैनिस पेंटाडाइक्टाइला, ठीक है, अकर इन इंडिया, ओके। इंडियन पैंगोलिन नेक्स्ट लिख लो, इंडियन पैंगोलिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट एरिड रीजन्स, हाई हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन जगह पे ये पाए नहीं जाते हैं, बाकी मतलब अच्छे खासा बाइफिकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इंडिया। सिर्फ एरिड रीजन, हाई हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी सारी जगह मिलता है, ठीक है। रिमेनिंग कंट्रीज और प्लेसेस वेयर दिस स्पीशीज इज फाउंड इज योर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। नाउ द थर्ड वन अंडर योर इंडेंजर्ड स्पीशीज योर रेड पांडा, ठीक है। इसका जो पहले वल्नरेबल था अब इसको इंडेंजर्ड में मूव करा गया, ठीक है। द स्टेटस हैज बीन मूव्ड रिसेंटली, इसको देख लेना, एक बार चेक करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। दिस स्पीशी इज एंडेमिक टू टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस, एंडेमिक में टेम्परेट फॉरेस्ट पे पहले मिलता था बट अब निपटने वाला है वहाँ से, ठीक है। हैबिटेट इज योर सिक्किम एंड असम एंड नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फोर्थ वन अंडर योर इंडेंजर्ड स्पीशी इज लाइन टेल मकाई, बंदर, मंकी, लाइन टेल मकाओ, ठीक है। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है बट नाउ इट इज इन एंडेमिक, निपटने वाला वहाँ पे भी, ठीक है। हैबिटेट इज योर एवरग्रीन फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। फिफ्थ वन इज योर नीलगिरी ताहर, ठीक है। नीलगिरी ताहर इज द लार्जेस्ट ऑफ 3 ताहर स्पीशीज, ठीक है, एंड दीज आर फाउंड इन द माउंटेन ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इनहैबिट माउंटेन ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। थार स्पीशीज़ की टोटल 3 है, इसमें से एक है आपकी नीलगिरीज, एंड दिस नीलगिरी स्टार इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो थी थ्रेटन के अंदर दैट इज योर वल्नरेबल स्पीशीज़, उसके अंदर सबसे पहला है इंडियन वन हॉर्न राइनो, ठीक है। इंडियन वन हॉर्न राइनो इज हैबिटेट जो है द हैबिटेट फाउंड इन द टॉल ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ या नेशनल पार्क जहाँ ये पाए जाते हैं इज जो काजीरंगा नेशनल पार्क, पापितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट असम के अंदर ही है, तीनों की तीनों, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट की साइड से इंडियन राइनो विजन 2020 लॉन्च करा हुआ था, ठीक है, 2015 में, टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल, ठीक है। सो दिस इज अंडर योर वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी इज द सेकेंड स्पीशीज अंडर योर वल्नरेबल इज ड्यूगोंग, ठीक है। ड्यूगोंग सी काउ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडर योर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, तब उसमें पता लगेगा कि ड्यूगोंग की वजह से ही जो हमारे जो पानी के अंदर जितना भी इकोसिस्टम है ना वो इसी की वजह से सर्वाइव करता है, ठीक है। सो ड्यूगोंग ऑल्सो नोन एज सी काउ, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द मैंटीज स्पीशीज
हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है भाई इनका ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में जहाँ भी सीज़ है ना उसके अंदर पाए जाते हैं. सो हैबिटेट इज़ इंडिया सीज नियर द शोर वाटर्स ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेस्ट अफ्रीका, अमेजॉन बेसिन, ऑलमोस्ट एवरी जगह. ठीक है. इसका थ्रेड क्या है? तो भाई थ्रेड ये है कि जो रेड टाइड होती है, जियोग्राफी में पढ़ेंगे हम इसको, व्हाट इज़ रेड टाइड. रेड टाइड की वजह से जो जो ग्रोथ ऑफ ग्रीन्स होती हैं, अब भाई पानी के अंदर ग्रोथ ऑफ ग्रीन्स अगर रुकेगी तो आपका ये ड्यूगोंग खाएगा किसको. ठीक है. फंडा वही है. तो रेड टाइड की वजह से ना, रेड टाइड इवेंचुअली कॉजेज द स्टॉप ऑफ, मतलब इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ ग्रीन्स अंडर द वाटर. ठीक है. तो उसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है ड्यूगोंग का वो किल हो जाता है. उसकी वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो जाता है. तो रेड टाइड इज़ योर मेजर थ्रेट टू ड्यूगोंग. राइट. सो ये था आपका IUCN के अंदर थ्रेटन ग्रुप. थ्रेटन ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप के कैटेगरीज और इंडिया स्पेसिफिक जो भी स्पीशीज़ थे वो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस करा. ठीक है. नाउ द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर IUCN इज योर CITES, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़. ठीक है. अब जो हमारी ये होती है ना COP26, COP28, ये सारी साइट्स के अंदर ही कैटेगराइज्ड हैं. ठीक है. सीक्वेंशियल वे में होती है हर 3 साल के अंदर. ठीक है. सो इट साइट्स कॉन्फ्रेंस हैपन्स in every 3 year. ठीक है. The full form of CITES is Convention on International Trade in Endangered Species. ठीक है. Under this COP happens. COP stands for your Conference of Parties. ठीक है. अब भाई देखो IUCN में तो रेड डेटा बुक था. रेड डेटा बुक के अंदर तुम्हारे थ्रेटन था. थ्रेटन के अंदर तुम्हारे 5 टाइप के थे. 3 हमने डिस्कस करे प्रॉपर्ली और 2 एक्सटेंड और एक्सटेंडेड वाइल्ड के लिए कोई एडुकेट डेटा नहीं है. मतलब जो निपट गया वो एक्सटेंड के अंदर है, जो वंस इन अ ब्लू मून में देखा हुआ एक्सटेंडेड वाइल्ड है. ठीक है. सिमिलरली साइट्स के अंदर तुम्हारे अपेंडिक्स होते हैं. ठीक है. 3 टाइप के अपेंडिक्स हैं. देयर आर 3 अपेंडिक्स जिसमें वो स्पीशीज़ को कैटेगराइज करते हैं कि भाई किसका एक्सपोर्ट होना है, किसका इंपोर्ट होना है, कौन सी स्पीशीज़ के लिए अलाउड है, कौन सी स्पीशीज़ के लिए तुम्हें पूरा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स. राइट. तो साइट्स के अंदर सबसे पहला है अपेंडिक्स 1 विच क्लियरली, जिसका जो प्राइमरी मतलब है दैट इज़ प्रोहिबिशन. जो भी स्पीशीज़ अपेंडिक्स 1 का पार्ट है उसका ना तुम इंपोर्ट कर सकते हैं ना तुम एक्सपोर्ट कर सकते. तो जो स्पीशीज़ जिस नेचुरल हैबिटेट में रह रही है वहाँ से तुम उसको ना तो मार सकते, ना उसका कोई बिजनेस कर सकते, ना उसको अपने देश से दूसरे देश भेज सकते. ठीक है. सो अपेंडिक्स 1 इज़ योर प्रोहिबिशन. ठीक है. बट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फुल स्टॉप. ठीक है. प्रोहिबिशन बट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फुल स्टॉप. परमिशन नीड्स टू बी ऑब्टेन फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर कंट्री. ठीक है. रिसर्च, मेडिकल पर्पस, उसके लिए अगर आप स्पीशीज़ को मूव कर रहे हो तो दैट इज़ अलाउड, बट उसमें भी आपको परमिट्स लेने पड़ेंगे एक्सपोर्टिंग कंट्री और इम्पोर्टिंग कंट्री दोनों को. तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि अपेंडिक्स 1 में है दैट इज़ आइडियली प्रोहिबिटेड फॉर ट्रेड पर्पसेज और कंजम्पशन पर्पसेज, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली जो जहाँ से एक्सपोर्ट होगी वो स्पीशी और जहाँ इम्पोर्ट होगी वो स्पीशीज़, वहाँ के लिए आप उन दोनों कंट्रीज़ को परमिट लेना पड़ेगा. ठीक है. टू डू दिस ट्रेड. ठीक है. ट्रेड मतलब कमर्शियल ट्रेड नहीं, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप एक स्पीशीज़ को एक अपने कंट्री से एक्सपोर्ट करा के दूसरे कंट्री भेज रहे हो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए परमिट लगेगा. और वो स्पीशीज़ पार्ट होते हैं आपके अपेंडिक्स 1 के. ठीक है. द सेकेंड अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 2, स्पेसिफाई योर रेगुलेटेड वंस. ठीक है. अब इसमें क्या है कि भाई इंपोर्ट कोई भी करा सकता है, बट जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट होगा ना उस कंट्री को परमिट लेना पड़ेगा. ठीक है. सो अपेंडिक्स 2 इज योर रेगुलेटेड, ओनली एक्सपोर्टर कंट्रीज नीड परमिशन एंड नॉट द इंपोर्टर. ठीक है. थर्ड अपेंडिक्स इज योर फॉर दो स्पीशीज़ जो मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसके अंदर वो स्पीशीज़ ऐड करे जाते हैं जो किसी ना किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. ठीक है. सो स्पीशीज़ गेट्स एडेड इन अपेंडिक्स 3 लिस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर विच दैट स्पीशी होल्ड्स एनी इम्पोर्टेंस. ठीक है. अब देखो साइट्स को ऑल्सो, साइट्स इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन. ठीक है. तो इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से आ सकता है ये. साइट्स इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन. ठीक है. साइट्स वॉज, लिखते जाना इसको, साइट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन. ठीक है. नेक्स्ट में लिख लो, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विच इज ऑल्सो नोन एज IUCN. ठीक है. साइट्स, नेक्स्ट लिखो, साइट्स एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1975. ठीक है. ऑल, नेक्स्ट लिखो, ऑल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्पीशीज कवर्ड अंडर कन्वेंशन हैज़ टू बी ऑथराइज थ्रू अ लाइसेंसिंग सिस्टम. ठीक है.
तो ये अभी हमने जो 3 अपेंडिक्स बात करी, इसमें पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम यूज़ होता है बाय द साइट्स। तो आप ऐसे ही मुँह उठा के कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी एक स्पीशीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट अंडर साइट्स इज योर फंक्शंस ऑफ साइट्स, ठीक है। तो उसमें लिख लो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ साइट्स। नंबर 1, टू डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन विच विल फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड इन अपेंडाइसिस, सॉरी ये अपेंडिक्स लिखा है क्या मैंने, रुको, हाँ नहीं एक ही बात है, ठीक है, मतलब वही कैटेगराइजेशन वाली बात है। सेकेंड फंक्शन ऑफ साइट्स इज इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू सेवरल और ऑल द पार्टीज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली। हर कंट्री जो कि साइट्स का मेंबर है उसको सारी स्पीशीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी साइट्स का है। थर्ड इज़ टू कोऑर्डिनेट एंड सर्विस द वर्किंग ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है, कि किस कंट्री में होना है, क्या एजेंडा रहेगा, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर योर फंक्शंस ऑफ साइट्स। फोर्थ इज़ टू अरेंज मीटिंग्स ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP जो होता है, एंड सर्विस दोज मीटिंग्स, पूरा कि भाई कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, क्या प्लॉट रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, क्या माइलस्टोन अचीव करने हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर टारगेट, ऑल दीज थिंग्स गेट डिसाइडेड बाय द साइट्स ओनली फॉर दोज countries who are the members of sites, right? Next function is to assist in the fields of legislation, enforcement, science and trading, ठीक है, कि भाई अगर किसी कंट्री ने एक्सपोर्ट कर दिया बिना परमिशन के तो उसके लिए जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। इन्फोर्समेंट है कि भाई कोई भी कंट्री बिना लाइसेंस के एक्सपोर्ट ना करे, या कोई भी कंट्री बिना प्रॉपर लाइसेंस और ऑथेंटिकेशन के इंपोर्ट ना करे। ये सारी चीज़ें जो गवर्नेंस का पार्ट होती है वो भी साइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें ना एक चीज़ याद रखना, साइट्स के जो आने वाले सेशंस हैं जो फ्यूचर में होंगे, ठीक है, उसके बारे में एक बारी नज़र रख लेना कि आखिरी बार कहाँ हुआ था और नेक्स्ट अब कौन सी प्लेस है जो चूज़ करी गई है, राइट। नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर साइट्स का जो विजन स्टेटमेंट है ना वो लिख लो। साइट्स विजन स्टेटमेंट इज कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट्स to its sustainable use, by ensuring that there is no wild fauna or flora that becomes or remains subject to unsustainable exploitation through international trade, so contributing to a significant reduction in the rate of loss of biodiversity. This is the vision of sites, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कुछ याद रख लेना कि इंडिया ने ना कुछ स्पीशीज़ के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स रेज करे थे, अपना कंसर्न रेज करा था। तो नंबर 1 वाज, एक चीज़ याद रखना कि इंडिया प्रपोज टू रिमूव रोजवुड, जिसका साइंटिफिक नाम था डलबर्गिया सिसो, फ्रॉम अपेंडिक्स 2, ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्रपोज टू ट्रांसफर बिलो फ्रॉम अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1, दैट इज़ योर ऑटर्स होते हैं ना, 2 टाइप के ऑटर्स, स्मॉल क्लाउड ऑटर्स एंड स्मूथ कोटेड ऑटर्स एंड इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ठीक है। इसको बोला था कि भाई आप अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में मूव करो इनको, ठीक है। ओके, सो द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन that we'll discuss after IUCN and CITES is your TRAFFIC. So TRAFFIC stands for your Trade Record Analysis of Flora and Fauna in Commerce, ठीक है। अब देखो ट्रैफिक का क्या मतलब है। ट्रैफिक ये कहता है कि भाई किसी भी स्पीशीज़ को अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ के उसका तुम जो कंजर्वेशन है वो नहीं अचीव कर पाओगे, रादर दैन यू शुड रेगुलेट द ट्रेड ऑफ दो स्पीशीज़ इन अ सस्टेनेबल एंड सिंप्लीफाइड मैनर, जो कि इवेंचुअली उस चीज़ को हेल्प करेगा, ठीक है, कि भाई हाँ स्पीशीज़ प्रॉपरली सर्वाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैम्ब्रिज यूके के अंदर, ठीक है। ट्रैफिक स्टैंड्स फॉर योर ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ठीक है। साइट्स वर्सेस ट्रैफिक का क्या है, साइट्स का जो आइडियोलॉजी था वो ये था कि कंजर्वेशन कैन हैपन इफ द स्पीशी इज नॉट ट्रेडेड। ट्रैफिक का ये कहना है कि भाई ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी इज नॉट द हिंड्रेंस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कि भाई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो कहीं ना वो आपके उसके एक्सटेंशन या उसके कंजर्वेशन को इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस इन आइडियोलॉजी और द प्रिंसिपल्स आई वुड से, ठीक है। बट हमारे लिए बेसिक आउटलाइंस समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि कहाँ साइट्स और ट्रैफिक डिफर कर जाते हैं, राइट। नाउ ट्रैफिक इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ IUCN एंड WWF वो रेसलिंग वाला नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ठीक है, वो जो एक पांडा की शक्ल वाला लोगो बनता है ना, ठीक है, इट्स नॉट रेसलिंग वाला WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाला, ठीक है। तो ट्रैफिक इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ IUCN एंड WWF, ठीक है। इसमें लिख लो
Aim of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to conservation. Full stop. It promotes sustainable wildlife trade. ब्रैकेट में लिख लो ग्रीन स्ट्रीम वर्क एंड कॉम्बैट्स वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. ब्रैकेट में लिख लो रेड स्ट्रीम वर्क. तो ट्रैफिक के दो टाइप के आपके मतलब सब कैटेगराइजेशन है, ग्रीन स्ट्रीम वर्क एंड रेड स्ट्रीम वर्क. ग्रीन स्ट्रीम वर्क में अंडर ग्रीन स्ट्रीम वर्क इट प्रमोट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और रेड स्ट्रीम वर्क के अंदर जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है स्पीशीज़ की उसको रोकने का भी काम ट्रैफिक का एक प्रिंसिपल है. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, ट्रैफिक was founded in 1979 and it has different office located in Africa, Asia, America, Europe. ठीक है. और लिख लो इसके अंदर, ट्रैफिक इज अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. तो भाई बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी एक तरफ है और दूसरी तरफ ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. तो दोनों प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके ट्रैफिक ये बोलता है कि भाई लीगलाइज और रेगुलेटेड फॉर्म में अगर ट्रेड हो रहा है स्पीशीज़ का तो इट विल नॉट इम्पैक्ट देयर कंजर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, ट्रैफिक वर्क्स इन्वॉल्व रिसर्च पब्लिकेशंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स एजुकेशन आउटरीच एंड एडवोकेसी ऑन द इशू ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड. ठीक है. अब इसमें ना ट्रैफिक ने इंडिया के अंदर भी कुछ कैंपेन्स लॉन्च करे थे, उसके बारे में लिख लो. ट्रैफिक इंडियाज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इंक्लूड्स स्टडी ऑन लेपर्ड, टाइगर पोचिंग एंड ट्रेड, टाइगर पोचिंग एंड ट्रेड इन इंडिया, पीकॉक फेदर ट्रेड, आउल ट्रेड, डायनामिक्स ऑफ हंटिंग कम्युनिटी, ट्रेड इन मेडिसिनल प्लांट्स. ठीक है. मेडिकल प्लांट मेडिसिनल प्लांट एक ही बात है. तो इसमें कुछ कैंपेन्स लॉन्च हुए थे बाय द ट्रैफिक इंडिया. ठीक है. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैंपेन वाज डोंट बाय ट्रबल. अब इसका कहने का क्या मतलब था कि भाई कई बार क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ में घूमने गए होते हैं टूरिस्ट, दे कलेक्ट सोविनियर्स. ठीक है. सोविनियर पता है ना अपने को कि भाई कोई ऐसी चीज़ वहाँ से खरीदी जो उस चीज़ को सिग्निफाई करती है कि हाँ मैं यहाँ गया था और यहाँ से मैंने ये जो इसकी मेन चीज़ है या ऐसी कोई रिमार्केबल चीज़ है जो सिर्फ वहीं मिलती है. ठीक है. उस चीज़ को मैंने परचेज़ करा. ठीक है. तो ट्रैफिक ने बोला कि भाई डोंट बाय द ट्रैवल का मतलब ये है कि भाई तुम ऐसी चीज़ कलेक्ट ना करो एज पार्ट ऑफ योर सोवेनियर कलेक्शन जो इलीगल ट्रेड को प्रमोट करता है या फिर कहीं ना कहीं उस स्पीशीज़ को और ज़्यादा उस स्पीशीज़ के कंजर्वेशन को इम्पैक्ट करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि पहले ना टाइगर की खाल बहुत बिकती थी. ठीक है. हमने देखा होगा ओल्ड मूवीज़ में टाइगर की जो खाल होती थी वो एज अ कारपेट यूज़ होता था, एज अ वॉलपेपर यूज़ होता था. तो टूरिस्ट खरीदते थे उसको. ठीक है. बट ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई कि भाई टाइगर की खाल तुम्हारी टाइगर को मार के बन रही है एंड इवेंचुअली द टाइगर काउंट इज रिड्यूस. राइट. तो वो नेचुरल हैबिटेट इम्पैक्ट कर रहा है. तो टूरिस्ट को पता होना चाहिए कि यू शुड नॉट बाय टाइगर स्किन फॉर योर, मतलब यू शुड नॉट बाय टाइगर स्किन एज योर सुवेनियर. ठीक है. तो इसी का एग्जाम्पल लेके समझो, डोंट बाय ट्रबल इज़ वन ऑफ द ट्रैफिक इंडियाज़ मेजर कैंपेन. ठीक है. तो इसमें लिख लो, ट्रैफिक इंडियाज़ फर्स्ट कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन that advise tourists to be careful of what they buy as souvenir during their travel. ठीक है. तो ये तुम्हारा डोंट बाय ट्रबल था, सबसे पहला कैंपेन. दूसरा कैंपेन वांटेड अलाइव. ठीक है. वांटेड अलाइव में ना तुम्हारे बेसिकली टाइगर के 4 टाइप की जो स्पीशीज़ हैं उसके कंजर्वेशन और उसके बायोडाइवर्सिटी सेविंग्स पे फोकस करा गया. सो वांटेड अलाइव इज योर कैंपेन ऑन 4 एशियन बिग कैट्स, दैट इज योर टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड. ठीक है. इनके कंजर्वेशन के लिए ट्रैफिक इंडिया ने दूसरा कैंपेन शुरू करा. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट अबाउट ट्रैफिक ओनली. ट्रैफिक हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग टुगेदर द साउथ एशियन कंट्रीज टू फॉर्म SAWEN, SAWEN. 7 स्टैंड्स फॉर योर साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क. ठीक है. ये मतलब ट्रैफिक ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और एकदम ब्रोकरेज वाला काम करा. बट हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज एरिया वाइज यू शुड हैव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू कम टुगेदर, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज कैन कम टुगेदर एंड इवेंचुअली योर कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स कैन बी अचीव्ड और योर टारगेट्स कैन बी अचीव्ड. राइट. सो SAWEN स्टैंड्स फॉर योर साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क. ठीक है. अब SAWEN इस्टेब्लिश कहाँ हुआ? इट वॉज इस्टेब्लिश इन पारो,
भूटान में एक जगह बाय द गवर्नमेंट ऑफ भूटान ओनली इन 2011. ठीक है, तो लिख लो सावन वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश एट इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग होस्टेड इन पारो विच इज़ इन भूटान बाय गवर्नमेंट ऑफ भूटान. ठीक है, सो ये था इट्स ऑल अबाउट योर ट्रैफिक. द लास्ट इज मतलब हम CMS के बारे में आउटलाइन पढ़ेंगे बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में CMS इज़ अ वेरी बिग टॉपिक अलॉन्ग विद रामजार कन्वेंशन एंड UNCBD. ठीक है, तो CMS स्टैंड्स फॉर योर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट घूमते ही रहते हैं. ठीक है, सो CMS इज ऑल्सो नोन एज योर बॉन कन्वेंशन. ठीक है, एज द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ CMS हैपेंड इन बॉन विच इज़ इन जर्मनी. ठीक है, CMS कौन कौन सी स्पीशीज़ इंक्लूड करता है? दैट इज़ योर एवियन स्पीशीज़, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ठीक है, पानी, हवा, धरती, हर टाइप का स्पीशीज़ के अंदर इंक्लूडेड है. तो ये बेसिक आउटलाइन है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. फॉर नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग CMS इन डिटेल, रामजार कन्वेंशन एंड UNCBD. आज के लेक्चर की तरह नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी लेंदी होगा बिकॉज विल बी डिस्कसिंग ऑल द पॉइंटर्स. आई थिंक वेट अ मिनट, हाँ, रामजार कन्वेंशन में जितने भी है ना सब लिखवा दूंगा. सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन ऑन योर मैप्स. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर विल ऑल्सो बी बिग, सो प्लीज़ बकल अप. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, thank you for sharing the love. I mean, the reach is increasing and you guys are very supporting and giving us all the strength and support which we need to excel. So thank you so much for the support. Keep working hard, keep studying, keep watching. This is all for today. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.